हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल श्रेष्ठा टैरो रीडर पर। आप लोगों के लिए जो आज का टॉपिक लेकर आई हूँ मैं कि जिस पर्सन के साथ आपकी शादी होने वाली है उनकी पर्सनैलिटी कैसी है। और इस रीडिंग को शुरू करने से पहले बता देती हूँ, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब चैनल श्रेष्ठा टैरो रीडर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज से जो मैं आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लाई हूँ, जो भी पर्सन इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और मेरा जो नेक्स्ट आने वाला वीडियो है वो कौन सा टॉपिक होगा, अगर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएंगे तो आपको 10 मिनट्स का प्राइवेट रीडिंग मैं टोटल फ्री करने वाली हूँ। और उसका सिलेक्शन कैसा होगा, आपको सिंपली सब्सक्राइब कर लेना है यूट्यूब चैनल श्रेष्ठा टैरो रीडर को और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताना है कि नया वीडियो कौन सा आने वाला है। और उसी में से ही वो रैंडम सिलेक्शन से किसी एक पर्सन का नाम सेलेक्ट होगा, जिनका क्रॉस वेरिफिकेशन होने के बाद ही उनको 10 मिनट्स का प्राइवेट रीडिंग टोटल फ्री मिलेगा। तो चलिए आज के इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं कि जिस पर्सन के साथ शादी हो रही है उनकी पर्सनालिटी कैसे होने वाली है। तो जैसे आपको दिख रहा है, पाइल मैंने बना के रख दिए हैं, पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2। अब सिलेक्शन करना कैसे है, सबसे पहले अपने मन को शांत कर लेना है, आंखें बंद करके 2 से 3 मिनट का मेडिटेशन करना है। और उसके बाद जब आप अपनी आंखें खोलें तो जिस पाइल की तरफ, पाइल नंबर 1 O या पाइल नंबर 2 X, आपको जो लेटर अट्रैक्ट कर रहा है आप अपने लिए चूज कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करेंगे पाइल नंबर 1 के साथ। ये एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ, अगर आपको डिटेल रीडिंग करवानी है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वह रीडिंग प्राइवेट रीडिंग होगा जो कि पेड रीडिंग होगा। The Star, The Devil, Death, Queen of Cups, Knight of Swords and 8 of Swords। सो बहुत सारे कार्ड्स का मतलब यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है, जो आपके लाइफ में पर्सन आने वाले हैं जिससे आपकी शादी हो रही है। सबसे पहली बात तो जो मैं बता रही हूँ वह काफ़ी एडजस्टेबल नेचर वाले होंगे, आपकी हर एक बात को उतनी ही अहमियत देंगे जितनी वो उनकी मम्मा की बात को अहमियत देते हैं या फैमिली मेम्बर की बात को अहमियत देते हैं। लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी उनको मिलते रहती हैं इन द सेंस कि वो हर फील्ड में कुछ न कुछ नया करने की ट्राई करते रहेंगे, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे। हाँ, समटाइम्स ऐसा होता है कि उनका नेचर है, अगर कोई काम जिसमें वो कन्फ्यूज्ड हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन भी उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रहेगा ऐसा दिखाई दे रहा है, और कन्फ्यूजन होने की वजह से वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं किसी एक चीज़ पर या किसी एक बात पर, और उसी की वजह से शायद हो सकता है उनके नेचर में चेंजेस आ सकते हैं, मूड स्विंग उनको बहुत होता रहता है। अगर काम उनके हिसाब से परफेक्ट जाएगा तो वो बहुत ही स्मूथ लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, पर अगर उनके मूड के हिसाब से, अगर मूड के अगेंस्ट आप गए हैं तो वह बहुत ज़्यादा गुस्सा भी उनको आता है। जैसे कि ये द डेविल का कार्ड आपको दिखाया और ये कार्ड उल्टा किया है मैंने, क्योंकि उससे नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट होता है, नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है, सो मैंने इमीडिएट उसको क्लोज किया है। और इसी वजह से कभी अगर वो गुस्से में रहते हैं तो थोड़ा सा आपको पेशेंसली हैंडल करना पड़ेगा उनके एंगर को, और जब वह नॉर्मल होंगे तब आपको अपनी बात भी रखनी होगी। पर जैसे वो जब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में होते हैं तब क्या बोलना है उनको ये चीज़ नहीं समझ में आएगी। इसके साथ ही साथ ये सब चीज़ें के आगे बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिक होंगे, कोई भी काम को अलग तरीके से, नए तरीके से करना, और वो नए तरीके से किसी काम को करने के लिए कितना डेडिकेशन चाहिए वह बहुत ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। इसलिए कोई भी नया काम करना हो तो शायद टीम मेंबर में भी उनको ही सेलेक्ट करते हैं, या हेड करने के लिए, लीड करने के लिए टीम को उनका ही सिलेक्शन होता है। इस तरीके से कार्ड में दिखाई दे रहा है। अब उनकी जो पर्सनालिटी है, यस, उनका हाइट काफ़ी अच्छा होने वाला है, 5'10", 5'11" के आसपास इनका हाइट होगा अगर वो मेल है तो, और अगर फीमेल है उनकी हाइट 5.5 और 5.6 के आसपास हो सकती है। अब अगला उनका कलर उनका अगर मेल है तो उनका ब्रिटिश कलर रहेगा, और अगर फीमेल है तो वह फेयर कलर होगा उनका। अब साथ ही साथ जैसे मेल और फीमेल के दोनों के बारे में बता रही हूँ, तो जो मेल पर्सन रहेंगे
एक अलग सा अट्रैक्शन होगा और वो अपने लाइफ पार्टनर को चूज़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे। और जहाँ फीमेल पर्सनैलिटी है तो उनके लिए आगे होकर के रिश्ते आएंगे और वह फेयर कलर होने के साथ साथ में एक अंडरस्टैंडिंग नेचर वाले लेडी होंगे, अंडरस्टैंडिंग नेचर वाली एक पर्सन होंगे जो आपकी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बना देंगे। इस तरीके से यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है पर्सनालिटी, यस काफ़ी टॉल होंगे, काफ़ी स्मार्ट रहेंगे, ब्यूटीफुल होंगी। जो लड़कियों के लिए मैं बोल रही हूँ, गर्ल्स के लिए, तो वह बहुत ही ब्यूटीफुल होगी, अंडरस्टैंडिंग नेचर की होगी। बट दोनों की बात में ये जो बात निकलती है, ये सब चीज़ें पॉजिटिव होने के बाद में भी अग्रेशन दोनों में शायद बहुत ज़्यादा होएगा। और उसी की वजह से जब अगर एक जन को गुस्सा आ रहा है तो सामने वाले पार्टनर को थोड़ा सा शांत है रह करके हैंडल करना है, और अगर कभी दूसरे वाले को गुस्सा आता है तो आपको थोड़ा सा संभल करके रहना पड़ेगा। और उसी के साथ ही आप दोनों का जो रिलेशनशिप है काफ़ी स्ट्रांग होगा। थोड़ी सी छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको एडजस्ट करके स्टार्ट चलनी पड़ेगी लाइफ में, और वह बातें इस तरीके से होती है कि जब कन्फ्यूजन में है तो उनको राइट सजेशन दीजिए कि ये चीज़ अगर आप करेंगे तो वो बेटर रहेगा। और पर्सनैलिटी डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा मिलनसार होंगे, सबसे बातें करना उनको बहुत पसंद होगा, फैमिली ग्रुप में एंजॉय करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। इसी के साथ अब जो आपके लिए एंजल की ब्लेसिंग्स आ रही है वह क्या आ रही है ये भी मैं बता रही हूँ। यू आर सेफ, आई एम प्रोटेक्टिंग यू अगेंस्ट लोअर एनर्जीज एंड गाइडिंग यू योर लव्ड वंस एंड होम। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एंजल का मैसेज आप लोगों के लिए आया है। और अगर आपको डिटेल रीडिंग करवानी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर आपको दिख ही रहा होगा। इतनी सी डिटेल के साथ में अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के बारे में और जानना चाहते हैं, डिटेल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। सो गुड लक और बेस्ट विशेस आपको आपके आने वाले लाइफ पार्टनर के लिए। अब जो अगला नंबर जो है, जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उन लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ। यह एक जनरल रीडिंग है और जैसा कि आपको पता है मेरा नंबर आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको डिटेल रीडिंग करवानी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वह रीडिंग प्राइवेट रीडिंग होगा जो कि पेड रीडिंग होगा। अब जो आपकी लाइफ में लाइफ पार्टनर आने वाले हैं उनकी पर्सनालिटी कैसे रहने वाली है। एस ऑफ पेंटाकल, क्वीन ऑफ पेंटाकल, 9 ऑफ पेंटाकल, द लवर्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड एंड 3 ऑफ पेंटाकल का साइन। बहुत ही ज़्यादा पेंटाकल साइन दिखाई दे रहा है। सो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि जिस पर्सन के साथ में आपकी शादी होगी वह बहुत ही ज़्यादा रिच होंगे। उनकी लाइफ में आपके जाने के बाद में बहुत ही ज़्यादा पैसे की शुरुआत होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा पैसा उनके पास टिकेगा और उनको उनके जो ड्रीम्स है वो पूरा करेंगे पैसे के साथ में। जहाँ कहीं आउट ऑफ इंडिया शायद घूमने जाना है उनका एक मन में है। और जो ये पर्सन है उनका पर्सनैलिटी आपको बहुत ज़्यादा प्यार देने वाले होंगे, और प्यार इतना ज़्यादा वो कर रही है आपको कि उनको ऐसा लगता है कि वो ब्लेसिंग्स हो जो आपकी उनकी लाइफ में आए हो। और कहीं ना कहीं समटाइम्स थोड़ा सा कोई काम को पूरा करने में उतनी जल्दबाजी नहीं करते हैं, तो ये हो सकता है कि वो काम उनके हाथ से निकल सकता है। बट एक बात बहुत ज़्यादा मेरे को लग रही है, जहाँ ये बात आ रहा है 3 ऑफ पेंटाकल का साइन है, वहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आपका रिलेशनशिप है तो कहीं ना कहीं शायद हो सकता है, चांसेस हो रहे हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी आप अपनी लाइफ को अगर आगे उनके साथ मूव करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप एक बार ये बात ज़रूर से क्लियर करिएगा। अब उनकी पर्सनैलिटी किस तरीके से होगी वह भी मैं बता देती हूँ। उनकी हाइट ज़्यादा नहीं होगी, अगर वो मेल है तो उनकी हाइट 5.5 या 5.6 ही रहेगी, और जहाँ गर्ल है तो 5.1 या 5 ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और जहाँ कलर का बात है तो दोनों का कलर सेम मैच रहेगा। इधर दोनों या तो फेयर होगा उनका पैर, या फिर दोनों एकदम सेम कलर कॉम्बिनेशन वाले होंगे। और उन दोनों को ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, क्योंकि यहाँ पे एंजल के ब्लेसिंग्स मान रहे हैं। दोनों के बीच में प्यार भी बहुत होगा, बट उसको किस तरीके से हैंडल करना है, क्योंकि पैसा भी बहुत दिखाई दे रहा है, प्यार भी बहुत दिख रहा है, बट एक बैलेंस करके लाइफ में चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो रहा है। और जैसे यहाँ पे कार्ड में मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिखाई दे रहा है, तो प्लीज़ जिन लोगों ने ये पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, तो ये अगर आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं तो एक बार इस बात का क्लैरिफिकेशन ज़रूर से आपको करना चाहिए। उसके बाद अपनी लाइफ को आगे मूव करना बेटर रहेगा। अब जहाँ यहाँ एस ऑफ पेंटाकल का बात है और वहाँ से आगे लाइफ मूव हो रही है,
बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने में थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, बट ये लॉन्ग लाइफ वाला रिलेशनशिप बनेगा। ये एक चीज़ क्लियर होते ही आप लोगों का रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। एंड मैं मानती हूँ कि ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है अगर आपके लाइफ को आगे बढ़ाना है। ट्रस्ट होगा दोनों के एक दूसरे के ऊपर, तो ही ये चीज़ें सारी लाइफ में आगे काम कर सकती है। अब इसी के साथ में जैसे कि वह बहुत ज़्यादा रिच होंगे, बहुत ही ज़्यादा कॉम्बिनेशन वाइज भी आप लोगों का पैर जो है काफ़ी बेस्ट पैर हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग भी होगी और ओपन रहेंगे आप एक दूसरे के साथ में, तो ज़्यादा बेटर होगा। थोड़ा सा आपको अपनी लाइफ के जो रूटीन है उसमें थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ सकते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग की जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, उनके जो आने वाला लाइफ पार्टनर है उनकी पर्सनालिटी कैसे होने वाली है। अब आपके लिए एंजल्स की ब्लेसिंग्स क्या है जल्दी से यह मैं बता रही हूँ। सो गुड लक आपको। ये एंजल का ब्लेसिंग्स आया है नर्चर। एज यू नर्चर अ चाइल्ड यू नर्चर योर ओन इनर चाइल्ड। बोथ एक्टिविटीज़ आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एंजल की ब्लेसिंग्स है, एंजल का मैसेज आपके लिए आया है। तो आप एंजल की ब्लेसिंग्स को इस वीडियो को 2 से 3 मिनट तक पॉज करके भी देख सकते हैं, और अगर आपको डिटेल रीडिंग करवानी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब जो भी पर्सन अभी प्रेजेंट में लव लाइफ को लेकर के प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो ये लिटिल क्यूट एंजल आपकी हेल्प करेगा। एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जहाँ तक हो सके अपने लाइफ पार्टनर, अपने पर्सन जो इसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, उनका पूरा ट्रस्ट जीतिए, ताकि ये जो एंजल है आपको उनका ट्रस्ट जीतने में भी आपको हेल्प करेगा। और अगर आपको ये परचेज करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया गया है, आप डायरेक्टली वहाँ जाकर के भी परचेज कर सकते हैं, और इसके लिए मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए यूट्यूब चैनल सृष्टा टैरो रीडर को, ताकि ये आने वाले टाइम में जब मेरा लाइव टैरो सेशन हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपका सवालों का आंसर भी आपको मिल जाए। सो गुड लक और बेस्ट